लेकिन ये आध्यात्मिक, ये जो जीवों के लाभ के लिए 100 वर्षों में भी ऐसा नहीं आया। इस तरह का पैसे तो लाभ प्राप्त करते हैं, जो जिज्ञासु रहे उनको प्राप्त होता रहा, लेकिन सामूहिक लाभ नहीं प्राप्त हुआ। ऐसा जो पढ़ा तो बहुत अच्छा कि आपने सबने दर्शन दिए और आपने इधर आकर के हमको भी देखा और मैं आपको देख रहा हूं। मैं तो आपको चाहता ही था और पहले ही से बुला रहा था कि आप आओ भाई, असली काम अपना कर लो, नहीं यहाँ तुम्हारा कुछ है नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तुम वैसे ही दिनों रात रोते हो, मेहनत करना सीख लो कि भाई मुझे खेती कैसे करना, दुकान दफ्तर का काम। अगर तुम ये कहते हो कि बच्चा मेरा, स्त्री मेरी, पुरुष मेरा, मेरा ये है, मेरा मकान है, मेरी जमीन है, ये आपका कुछ नहीं, सच्ची बात तो कुछ नहीं। मुझसे अगर पूछो कुछ भी नहीं, आप बस जो कुछ भी है वो इसके काम लो, ये सब इसका है, इस शरीर का है, ये सब इसके काम लो। खाना, कपड़ा, दवा, दारू, ये सब इसको दो, इसकी मलहम पट्टी ठीक करो और समय पूरा होते ही ये खाली कह गए, चलो जल्दी निकलो यहाँ से, हटो, अब देर से ही एक क्षण भी नहीं लगेगा। फौरन आकर के तुम्हारी आंख बंद करेगा, कान बंद करेगा, तुम्हारे मुंह बंद कर देगा, बुद्धि बिल्कुल पागल कर देगा और कहेगा निकलो जल्दी से, बस जबरदस्ती खींच कांच के निकाल बाहर कर देगा। ये सब पड़ा रह जाए। अब ये बताओ आपका कुछ है? इतना देर से चिल्ला रहे हो मेरा मेरा मेरा, कोई कहता मेरा राज है, कोई कहता मेरा ये, कोई कहता आपका कुछ नहीं है। ये तो परदेश है, दूसरे देश में आपकी चीजें कैसे हो सकती है? हाँ, दूसरे देश में जाओ, उसकी चीजों को इस्तेमाल कर लो, छोड़ के चले आओ, उसको पकड़ के नहीं ले आना, वही काम में ले लो इसके लिए और छोड़ दो। रिश्तेदार जाते हैं रिश्तेदारी में तो सब चीजें वहां की बरत लेते हैं इसके लिए और छोड़ के चल देते हैं, अपने चले आते। ऐसा यहां भी रखो कि ये सब चीजों को बतलो, छोड़ दो, क्योंकि ये तो आपका कुछ है, यही आपका नहीं है। जितने सब इकट्ठा किया है, अरे बच्चों ये मकान किराए का तुम्हारा नहीं है, जिसने इकट्ठा किया वही चला जाएगा, तो बाकी ये सब सामान ये पड़ा जड़ रहे। इसलिए इसका बोध करो, बिल्कुल एकदम बुद्धि से विवेक करो कि हाँ सत्य है कि नहीं। बुद्धि का भी एक सत्य होता है, उसको आप अच्छी तरह से धारण कर लो कि ये सत्य है, ये इधर उधर होने वाला कुछ भी नहीं। आप उसी में से धीरे से निकल आओ, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, सरे सरे धीरे से निकल आओ, निकल के तकलीफ नहीं होगी, उंगली टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, कोई खरोच नहीं पड़ेगी, धीरे से निकल आओगे और निकल के एक तरफ हो जाओ। ऐसे ही लोगों ने, यानी मतलब यह है कि रहकर और अपना जीवन बिल्कुल अपने काम में ले लिया और पार हो गए। इसी मृतलोक में, इसी गृहस्थ आश्रम में रह करके पार चले गए। तो अभी मैं आपको थोड़ा भजन पर बैठाऊंगा, कम से कम आधा घंटा भजन। आप सबके सब एक कपड़ा रखा करो, रुमाल रखा करो या कोई गमछा रखा करो। देवियां हैं, जरा सा धोती थोड़ा सा आगे सिर पर कर लेगी, ताकि मतलब है एक पर्दा रहे मालिक की याद करने का, भजन करने का, ताकि उसकी इज्जत के साथ यानी याद की जाए। इसलिए ये होता है, ऐसा नहीं कि मतलब है बड़े बूढ़े आते हैं तो बहुएं घर में पर्दा डाल लेती, ऐसे कि हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपको आदर की दृष्टि से देखते हैं, यानी आपको नमन करते हैं। इसी तरह से मालिक को याद करने के लिए थोड़ा सा इज्जत के लिए पर्दा चाहिए, उसका थोड़ा सा पर्दा डालोगे। पहले समझ लो, मन को, बुद्धि को, चित्त को, ये दोनों आंखों के बीचों बीच ये जीवात्मा बैठी है। इधर देखो, इधर, ये इसी को हिंदी में कहते हैं हृदय, उर्दू में कहते हैं दिल, अंग्रेजी में कहते हैं हार्ट। ये दोनों आंखों के मध्य भाग में बीचों बीच इसमें तीसरी आंख है, तीसरा कान है, तीसरी नाक है। दो आंख, दो कान, दो नाक शरीर में, एक आंख, एक कान, एक नाक उस जीवात्मा में। और वो कुदरती है, जहां से आई थी वहीं से लेकर के आई है। बीच में पर्दा पड़ा हुआ, उसको उतारते चले जाओ, पर्दा उतरता जाएगा, वो निकलती चली जाएगी और बिल्कुल एकदम निकल जाएगी, बिल्कुल नूरी नूर, बाकी उसमें कुछ नहीं है। नूरी नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें आवाज ही आवाज है, शब्द ही शब्द है, साउंड ही साउंड उसमें। दूसरी और कोई चीज इतनी सुंदर कि उससे सुंदर कोई चीज है ही नहीं इस जगत में, क्या कहीं नहीं सुंदर। वास्तविक जो उसका रूप है, अरूप है।
तो इसलिए आप मन बुद्धि, देखो इधर ये दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा अंदर बैठी है, यानी बीचों बीच में, और इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हुए। तो ये किसके कारण हरे भरे हो रहे? वैसे तो ये भी जड़ खोल है, लेकिन जीवात्मा की चेतनता से, सूरत की चेतनता से, रूह की उस चेतनता से ये सब काम करते हैं। अगर वो न रहे तो एक भी नहीं रह सकते। तो ये चारों तरफ बैठे हुए घेर कर, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को यही कानों के साथ रोक कर आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, यानी, और ऊपर से जो नाम की आवाज आ रही, ऊपर की तरफ, ऊपर से आ रही, अपनी जमीन से, अपने देश से आवाज दे रहा, और वो सामने आवाज ऐसे टिकी हुई है। तभी तो कहते हैं कि आरती और कीर्तन घनाघोर हो रहा, 24 घंटे चारों जुगों से एक रफ्तार आरती और कीर्तन हो रहा, कभी बंद नहीं होता, और तुम्हारे कानों तक आवाज आती है यहाँ तक। लेकिन क्यों नहीं सुनाई देता? कि कान तुम्हारे गंदगी के कारण बंद, बहरे हो गए, इसलिए सुनाई नहीं देता। आंख तुम्हारी अंधी हो गई, इसलिए दिखाई नहीं देता। नाक तुम्हारी जो है वो बंद हो गई, तो सूंघने को नहीं मिलता। सब चीज आ रही उधर से, बस तुमको होश नहीं होता। तो महात्मा आते हैं कि भाई इस तरह से तुम जरा सा, थोड़ा सा इधर से ध्यान हटा के उधर ख्याल करो, देखो और नाम की डोर मिल जाए। उसी को पकड़ के आए थे, उसी को पकड़ के वापस जाना, दूसरा और कोई रास्ता है नहीं। ऊपर खुले हुए मैदान, खुली हुई रचना, उधर खुले हुए लोग हैं। उधर अंधेरा नहीं है, उधर न सूरज निकलता, न डूबता, न दिन होता, न रात होता। उधर ये कोई झगड़ा नहीं, न कोई पाप होता, न पुण्य होता, न कोई दफ्तर है, न कोई खाना, न कोई पीना, न कोई मार, न कोई काट, न धोखा, न बेईमानी, न कोई मल है, न कोई मूत्र है, कुछ नहीं है, न कोई आना नहाना। अरे उधर तो खुली सृष्टि देव, सुंदर, खूबसूरत, ऐसी है कि दिनों रात अगर उसका वर्णन करते रहो तो क्या, कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको बैठा हुआ भजन पर। देखो, भजन करने के तरीके ऐसे भी बैठ सकते हो, ऐसे भी बैठ सकते हो। इसमें तकिया रख लो, जमीन में बैठ जाओ, चारपाई, चौकी हो, उस पर हाथ रख लो, हर तरह से कर सकते हो। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि शारीरिक तो कोई कष्ट है ही नहीं, बस मन बुद्धि चित्त की बस घेराघारी करनी कि बाहर थोड़ी देर के लिए नहीं जाने देना, कोई काम में, काज में, लड़ाई में, झगड़े में, मार में, पीठ में, इसमें कुछ नहीं। अच्छा, बैठ जाओ, आप भजन में बैठ जाओ, आंख और कान बंद करो, सुनो तो ऊपर की तरफ ध्यान से, बैठ जाओ भजन पर, आंख और कान बंद करो।